नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 9 घर्षण। इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो के माध्यम से हम करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक आप पूरा देखिएगा, जिससे आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। और साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, शुरू करते हैं घर्षण के प्रश्नों के आंसर। देखते हैं अभ्यास के प्रश्नों के तहत प्रश्न संख्या 1 को हम देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले अपन देखते हैं क। घर्षण एक दूसरे के संपर्क में रखी दो वस्तुओं के पृष्ठों के बीच गति का विरोध करता है। तो यहाँ पर आएगा रिक्त स्थान में, प्यारे बच्चों आपको भरना है गति। बढ़ेंगे ख। घर्षण पृष्ठों के चिकनेपन पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर चिकनेपन आएगा। ग है घर्षण से ऊष्मा उत्पन्न होती है, ये रिक्त स्थान में ऊष्मा आएगा। ग है कैरम बोर्ड पर पाउडर छिड़कने से घर्षण कम हो जाता है, यह रिक्त स्थान में आपको कम भरना है। आगे है सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो यहाँ पर आएगा आपके कम। बढ़ते आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न 2 को देखते हैं। 4 बच्चों को लौटनिक स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। उनकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो यहाँ पर जो है प्रश्न 2, इसका आंसर आपको लिखना है। तो यहाँ पर जो सही स्थिति होगी स्थैतिक, सर्पी तथा लौटनिक, सही उत्तर होगा ग। प्यारे बच्चों, इसका सही आंसर होगा ग। नेक्स्ट बढ़ते हैं। आलिदा अपने खिलौना कार को संगमरमर के सूखे फर्श, संगमरमर के गीले फर्श, फर्श पर बिछे समाचार पत्र तथा तौलिए पर चलाती हैं। कार पर विभिन्न पृष्ठों द्वारा लगे घर्षण बल का बढ़ता क्रम होगा। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न 3 का जो आंसर होगा तौलिया, समाचार पत्र, संगमरमर का सूखा फर्श और संगमरमर का गीला फर्श, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ग। ध्यान रखना, ग आपके ऑप्शन एकदम सत्य है। तो यहाँ पर आपको ग वाला उत्तर लिखना है। बढ़ते हैं आगे प्यारे बच्चों। मान लीजिए आप अपने डेस्क को थोड़ा झुकाते हैं, उस पर रखी कोई पुस्तक नीचे की ओर सरकना आरंभ कर देती है। इस पर लगे घर्षण बल की दिशा दर्शाइए। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का आंसर है नीचे की दिशा में सरकने वाली पुस्तक का घर्षण बल लंबवत रूप से ऊपर दिशा में लगता है। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं। मान लीजिए दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के किसी फर्श पर उलट जाए। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन, अपने उत्तर का कारण बताइए। तो प्यारे बच्चों, 5 नंबर प्रश्न का उत्तर देखते हैं। साबुन के पानी के फर्श पर चलना मुश्किल होगा, क्योंकि साबुन का पानी फर्श को चिकना बनाता है और यह घर्षण बल को कम करता है। और जब हम इस मंजिल पर चलते हैं तो घर्षण बल के कारण पकड़ ढीली हो जाती है, इस वजह से इसे करना मुश्किल होता है साबुन के पानी पर फर्श पर चलना। प्यारे बच्चों, बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 6 को देखते हैं। खिलाड़ी कीलदार जूते यानी स्पाइक्स क्यों पहनते हैं, व्याख्या कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस 6 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है कि खिलाड़ी स्पाइक वाले जूते का उपयोग करते हैं ताकि घर्षण बल बढ़े और वे दौड़ने या खेलने के दौरान फिसल न सकेंगे। बढ़ेंगे आगे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 को देखते हैं। इकबाल को हल्की पेटिका धकेलनी है तथा सीमा को उसी फर्श पर भारी पेटिका धकेलनी है, कौन अधिक घर्षण बल अनुभव करेगा और क्यों। तो प्यारे बच्चों, 7 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। इकबाल एक लाइटर बॉक्स को धक्का दे रहा है, इसलिए लाइटर बॉक्स विपरीत मंजिल को घर्षण के छोटे बल के साथ दबाएगा, जबकि सीमा उसी मंजिल पर एक भारी बॉक्स को धक्का दे रही है जो सापेक्ष मंजिल को एक बड़े बल से दबाती है। इसलिए सीमा को घर्षण बल के एक बड़े बल की आवश्यकता होगी। बढ़ेंगे आगे, प्रश्न संख्या 8 को हम देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 8 है, व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है। तो प्यारे बच्चों, 8 नंबर प्रश्न का आंसर आपको लिखना है। जब किसी रुकी हुई वस्तु को विराम से गति प्रारंभ करने की स्थिति में घर्षण पर पार पाने के लिए वस्तु पर लगाया जाने वाला बल स्थैतिक घर्षण की माप होती है। इसके विपरीत किसी वस्तु को उसी चाल से गतिशील रखने के लिए आवश्यक बल उसके सर्पी घर्षण की माप होती है। जब बॉक्स सरकना आरंभ कर देता है तो उसके पृष्ठ के संपर्क बिंदुओं को उतना ही समय नहीं मिल पाता कि वे फर्श के संपर्क बिंदुओं में धंस सके, अतः सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कुछ कम होता है।
प्यारे बच्चों, पढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 9 को देखते हैं। वर्णन कीजिए घर्षण किस प्रकार शत्रु एवं मित्र दोनों हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है कि घर्षण कुछ कारणों से मित्र व शत्रु दोनों। सबसे पहले घर्षण मित्र हैं। कैसे, इसका क पॉइंट देखते हैं। यदि घर्षण न हो तो पेन अथवा पेंसिल से लिख नहीं सकते। ख पॉइंट है, यदि सड़क पर वाहनों के टायरों के बीच घर्षण न होता तो उन वाहनों की न तो गति प्रारंभ की जा सकती थी और न उन्हें रोका जा सकता था और न ही दिशा परिवर्तित की जा सकती थी। पॉइंट नंबर ग, यदि घर्षण न हो तो कोई वस्तु गति आरंभ कर दे वह कभी नहीं रुकेगी। पॉइंट नंबर घ, घर्षण के बिना कोई भवन निर्माण नहीं कर सकता था। आगे पॉइंट नंबर ड, इसके बिना ना तो दीवार में कील ठोक पाते हैं और ना ही धागे को गांठ से बांध पाते हैं। अब प्यारे बच्चों, आगे है घर्षण शत्रु है। किस प्रकार, इसका क पॉइंट देखते हैं कि घर्षण के कारण वस्तुएं घिस जाती हैं, जैसे बाल बेरिंग, जूतों के सोल। बढ़ेंगे आगे ख, घर्षण से ऊष्मा भी उत्पन्न होती है हो सकती हैं, जैसे विद्युत मिक्सर को कुछ मिनट तक चलाने पर उसका जार गर्म हो जाता है। पॉइंट नंबर ग, जब हम किसी मशीन का उपयोग करते हैं तो घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा के कारण अत्यधिक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। प्रिय बच्चों, बढ़ेंगे आगे प्रश्न संख्या 10 को हम देखते हैं कि वर्णन कीजिए तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार क्यों बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रश्न संख्या 10 का आंसर हम देखते हैं। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती हैं तो उन्हें उन पर लगे घर्षण बल पर पार पाना होता है। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा का क्षय होता है, इसलिए घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। इस प्रकार वस्तुओं को विशिष्ट आकृतियाँ दी जाती हैं। इन विशिष्ट आकृतियों के बारे में वैज्ञानिकों को ये संकेत प्रकृति से मिलते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 8 की जो विज्ञान विषय की पाठ्य पुस्तक है, इसके पाठ संख्या 9 घर्षण, इस पाठ का संपूर्ण सॉल्यूशन हमने इस वीडियो के माध्यम से किया है। प्यारे बच्चों, आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक तथा शेयर जरूर कीजिएगा। साथियों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा तथा बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरा जब भी नया वीडियो आए आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे। प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, अगर आपको कक्षा 8 के विज्ञान तथा सामाजिक विज्ञान, हिंदी सभी विषयों के जो है सॉल्यूशन, प्रश्नों के उत्तर एक साथ चाहिए तो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाकर के इन सभी का सॉल्यूशन आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज का वीडियो इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट नए वीडियो के साथ में शीघ्र ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।